बड़े बड़े केसेस भुगते हैं आप लोगों ने, बड़ी जेलें काटी हैं आप लोगों ने। पिछले 3.5 साल में किस किस बड़े नून लीग के रहनुमा का नाम लूँ? आप हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन इन 3.5 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये 4-5 लोग इतना तंग आ गए कि उन्होंने किसी बड़ी शख्सियत की तरफ देखना शुरू कर दिया और अपने आप को पेश किया कि अगर नवाज शरीफ नहीं तो ना सही, आप हमें दूसरी ऑप्शन के तौर पर देखें। ऐसा क्या हुआ इन 3.5 सालों में राना साहब? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ मीडिया ब्लफ है ताकि आप लोग जो है वो इनकी नालायकी को डिस्कस ना करें, इनकी नाहली को डिस्कस ना करें। आप ये डिस्कस ना करें कि इस नाहल हुकूमत ने ज़िम्मेदारों को रुला के रख दिया है, यूरिया खाद नहीं मिल रही और आगे जाके गंदम का बहरान पैदा होगा। आप ये डिस्कस ना करें कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लोगों का जीना जो है वो नामुमकिन मुश्किल हो गया है और मरी का सान है, उसको आप डिस्कस ना करें, उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए। तो ये इसलिए जो है ये अब यानी इन चलाकियों और होशियारियों पे आ गए हैं कि इस किस्म की चीज़ें जो है वो अब मीडिया को चक्कर दे के तो अपनी नालायकी और अपनी नाहली के ऊपर जो है वो बात रुकवाने के लिए फायदा होगा, हुकूमत को क्या फायदा होगा? इनकी प्लानिंग चल रही है। अगर ये सब कुछ फेक है, मीडिया में महंगाई भी डिस्कस होती है, महंगी बिजली भी डिस्कस होती है, सानिया मरी भी डिस्कस हुआ, लेकिन ये पिछले 2 दिन से ये सब जो चीजें चल रही है, हुकूमत को क्या फायदा होगा इसका? लेकिन इसमें ये है ना कि हुकूमत तो चाहती है ना कि रोज़ाना कोई एक ऐसा इशू शुरू करवा दे कि सारे टॉक शो, सारी बातें जो है उस तरफ जो है वो टर्न हो जाएं और हमें जो गालियां पड़ रही हैं, हमारी जो दुर्गत बन रही है, तो उसमें जो है वो कमी आ जाए। लेकिन उससे कोई रिलीफ मिलेगा तो नहीं। लेकिन अब आप इनकी सोच देखें कि अब इनकी हालत अब इनकी ये है। अब जब इस हालत को हुकूमत पहुँच जाए तो उसके बाद फिर वो चंद दिनों की मेहमानी उसे कहा जा सकता है। चंद दिनों की मेहमान कैसे? ये बात तो आज मरियम नवाज साहिबा ने भी कर दी कि महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, दिनों की बात है। तो एक तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, शायद कहीं यकीन दहानियाँ हो रही हैं, कहीं कोई बात चल रही है जो इतने कॉन्फिडेंस से आप भी अब ये बात कर रहे हैं और मरियम नवाज ने भी आज ये बात की। नहीं तो अगर अगले चंद दिनों में वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, जिस तरह से उसने जो है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जिसमें लोगों ने खुल के उसके सामने जो है वो बताया कि किस तरह से करप्शन हो रही है, किस तरह से आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो मुल्क को लूट रहे हैं और किस तरह से उन्होंने तबाही की है और किस तरह से IMF जो है वो अब इस मुल्क का जो है वो हशर करेगा और किस तरह से हमारी पॉलिसियाँ जो है वो कंट्रोल होंगी। तो वो उठ के भाग गए थे। उन्होंने कहा कि जी आप किसी और को बना लें, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो फिर जाकर उनको सुना है कि मना के लाए, तो फिर दोबारा वो आए मीटिंग में। तो हो सकता है अगले चंद दिनों में जो है वो रिजाइन कर दें और उसके बाद तो आप लोग, हम तो कुछ और समझ रहे थे, आप लोग तो उनके इस्तीफे पे अगर वो खुद दें उस पर आस लगाए बैठे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों की शायद नो कॉन्फिडेंस में इतनी ताकत है कि आप नहीं तो वो नहीं। बात ये है ना कि हो तो सब कुछ ही सकता है ना, अदम एतमाद भी तो मूव हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? और वो पास भी हो सकती है। किसी तीसरी ताकत के बगैर वो कामयाब हो सकती है? नहीं जी, हम तो उसे तीसरी ताकत के बगैर जो है वो कामयाब करेंगे। हम तीसरी ताकत से ये कभी नहीं हमने कहा है, ना कहेंगे कि आप हमारी तहरीक को कामयाब करवाएं। हाँ, मरियम नवाज साहिबा ये बात ऑन रिकॉर्ड है, वो कह चुकी हैं कि तीसरी ताकत के बगैर, मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि तीसरी ताकत अदम एतमाद की तहरीक को ना रोके। नहीं 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 नहीं, ये उनकी नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको, मेरे प्रोड्यूसर अगर अभी आपको वो दिखा दें, मैं कहूंगी कि ढूंढे। मैंने बड़ी दफा उनका ये बयान सुना है, मैंने आज स्पेशली भी उनका बयान सुना है, आपको ये जरूर सेंड करूंगी। नहीं सुन लें। नहीं मैंने सुना है, मैंने उनकी बात भी सुनी है, खाकान अब्बासी साहब की बात भी सुनी है। एहसन इकबाल साहब ने बात की, उन्होंने यही बात की है कि उनकी जो है वो मदद से मुराद उनका ये है कि वो अगर न्यूट्रल हो जाए तो ये तो सुबह गिर जाएंगे।
ये तो अगर वहाँ से इनकी मदद, वो जो बता रहे हैं शेख रशीद साहब कि हमारे सर पे हाथ है, वो हाथ उठ जाए तो ये फारग हैं। तो लेकिन अब हमारा ये अंदाजा है कि वो हाथ जो है ना वो अब या उठ चुका है या उठने को है। तो नहीं आ रहा वो हाथ, अब आप लोगों के सरों पे तो नहीं आ रहा। नहीं, हमारी तो जदोजहद ये है, हमारा तो मौक़िफ़ ही ये है कि अदम मुदाखलत, गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शन, ये हमारी जदोजहद है। हमारी ये जदोजहद तो है ही नहीं कि ये हाथ हमारे ऊपर आ जाए। हम तो कहते हैं कि उनके अगर ऊपर है, अगर है, बता वो रहे हैं, अगर है तो उसे भी हट जाना चाहिए। सही। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मूव में आप लोगों का अगर यकजहती हो भी जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, फिर भी नंबर्स तो कम हैं आप लोगों के। हाँ, अगर इत्तेहादी आप लोगों के साथ मिल जाते हैं, अभी तक तो इत्तेहादियों ने भी बड़ा उनका साथ दिया है, जो नाराज़ हुकूमती लोग भी होते हैं, कितने बिल पास हुए हैं, लेजिस्लेशन हुई है, आखिरी दिन तक इत्तेहादी नाराज़ होते हैं, लेकिन जैसे ही सेशन में पहुंचते हैं पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, सब कुछ जो है ना वो एकदम ठीक हो जाता है, बिल भी पास हो जाते हैं, कानून साजी भी हो जाती है। तो इत्तेहादी साथ देंगे तो ये सब कुछ हो सकता है। देखें, इन इत्तेहादियों का जो है ना वो उस जोरों जैसा हाल है कि जिसका घर में जी नहीं लगता और वो रहना भी नहीं चाहती, लेकिन बस नाराज़ हो के जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि एक दिन जो है वो ऐसा भी आ जाएगा कि फिर वो वापस नहीं जाएगी। अच्छा। तो हालात उनके भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन वक्त रहे कितना गया राना साहब, आप देखें ना, चंद महीनों के बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, फिर कैंपेन शुरू हो जाएंगी। अब आप लोगों को इस हुकूमत को घर भेजने की जल्दी क्या है? आप मरियम नवाज साहबा खुद ये बड़ी दफा बात कह चुकी है कि अब इनकी कारकर्दगी इनको मजीद एक्सपोज होने देंगे। मरियम नवाज साहबा बात कह चुकी है कि इनको सियासी शहीद बनने का मौका नहीं देंगे हम। नहीं देखे, नहीं, इनकी कारकर्दगी का, इनकी जो है अपना परफॉर्मेंस का, इनकी डिलीवरी का वो वक्त तो गुजर गया है। अब जो है ये जितना भी टाइम है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कोई अब इंसान जो है वो कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता, किसी को ये नहीं मालूम कि कल उसके साथ क्या होगा। तो अब ये टाइम इनका इसी तरह से गुजरना है, ये इसी तरह से हड़तालों में, लॉन्ग मार्च में और अपना जो है ये अदम एतमाद में, अब इनका यही हाल रहना है। तो अब जो है वो इनका वक्त जो है वो गुजर चुका है, हुकूमत करने का टाइम जो है ना वो ख़त्म हुआ चाहता है। नया टाइम शुरू हुआ जाता है। तो नवाज शरीफ के वापस आने का टाइम कब शुरू होगा? ये आप नहीं समझते ये सारी स्पेकुलेशंस खत्म हो जाएंगी अगर नवाज शरीफ साहब वापस ही आ जाए? नहीं तो हुकूमत ने जाहिर है जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई करने के वो जो इंदिया दे रही हैं, नाअहल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक फिर प्रेशर से ही आएंगे नवाज शरीफ वापस। इस वक्त नहीं, किसी प्रेशर से नहीं आएंगे, वो पार्टी की सिफारिश पे, पार्टी की रिकमेंडेशन पे, और वो खुद फैसला करेंगे। वो इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं, एक्सपीरियंस भी उनका है, उन्हें पता है कि किस वक्त मुझे जाना चाहिए। और उनकी सेहत का जो प्रॉब्लम है वो भी जितना वो जानते हैं उतना मैं और आप तो नहीं जानते। तो वो अपनी सेहत और अपनी सियासत दोनों को पेश नज़र रखे बिल्कुल खुद फैसला करेंगे, पार्टी से मुशावरत करेंगे और उसको अनाउंस वो खुद करेंगे। ये किसी को, मुझे या किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी फ़लाँ डेट को आएंगे, फ़लाँ महीने आएंगे। वो खुद फैसला करेंगे और वापस आएंगे इंशाअल्लाह।